नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को मंगल देव का मेष राशि में राहु के साथ 27 जून से गोचर कर रहे हैं। यह ग्रह गोचर लगभग 10 अगस्त तक ऐसे ही रहने वाले हैं। मंगल और राहु मिल के मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। इस गोचर का क्या अर्थ है और इस गोचर का देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ ही इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय करने चाहिए और साथ के साथ इस गोचर से किन किन राशियों को विशेष कर सावधानी बरतना चाहिए, आज मैं आपको इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इनसे लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जमनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से मैं लोगों को सेवा कर रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि मंगल और राहु की युति का देश दुनिया पे इसका क्या असर पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों के सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह 27 जून सोमवार को मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल ग्रह का यह गोचर कई मायने में खास माना जाता है। पहला इसलिए क्योंकि मेष राशि मंगल की अपनी ही राशि है और कोई भी ग्रह जब अपनी स्वयं की राशि में गोचर करता है तो इसका संपूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल हो जाता है, चाहे वो प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक। ये हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंडली को देख के जाना जा सकता है। मंगल गोचर को महत्वपूर्ण माने जाने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि मंगल के इस गोचर के चलते मेष राशि में 37 वर्ष बाद अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ विशेष ध्यान देने की अवस्था यह है कि यह अंगारक योग कई राशियों के लिए मुश्किल लेके आ सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 27 जून को जहाँ पर मंगल का मेष राशि में प्रवेश हुआ, वहीं इस राशि में राहु पहले से ही मौजूद थे। ऐसे में 37 वर्ष बाद मेष राशि में मंगल राहु की युति होने से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। अंगारक योग 10 अगस्त तक रहने वाला है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि वो कौन सी राशि है जिन्हें इस दौरान सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि मंगल और राहु की युति का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगल और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ज्योतिष में ग्रहों की युति को विशेष महत्व दिया जाता है। कई बार दो शुभ ग्रह साथ मिलकर युति करते हैं तो इससे लोगों को शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी तरफ कई बार अशुभ ग्रहों की युति प्रतिकूल परिणाम लेके भी आती है। इसके अलावा कई बार शुभ और अशुभ ग्रहों की युति भी अलग अलग तरह के और दिलचस्प प्रभाव देखने को मिलते हैं। ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव मुख्य रूप से कुंडली में उनकी स्थिति को देख के जाना जा सकता है। ऐसे में बात करें मंगल और राहु की युति की, तो मंगल और राहु की युति ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अशुभ प्रभाव लेके आती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि मंगल और राहु की युति से अंगारक योग बनता है, जिससे जातकों की धन हानि, वाद विवाद, कला, परेशानी, उधारी और तमाम समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब मंगल और राहु की युति होती है तो लोगों को ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अब आइए इस क्रम में सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल और राहु की इस युति का प्रभाव देश दुनिया पे क्या पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं। सैन्य तंत्र, पुलिस बल, चक्रवात,
तीव्र वायु और वायुयान की दुर्घटना के योग बन सकते हैं। इस समय काल के में भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में बाढ़ और जान और धन हानि की आशंका बनी रहेगी। इस समय पे देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने की संभावना है। इसके अलावा इस अवधि में भूकंप और अग्निकांड जैसी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। जनता में नेताओं के प्रति विरोध देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिससे खेती की समस्या आ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे कि हृदय रोग, चोट, आग से जलना और ब्लड प्रेशर की परेशानियां भी बढ़ सकती है। इस दौरान देश की राजनीति में अस्थिरता देखने को मिलेगी, साथ के साथ जनता में, जिसके वजह से असंतोष की भावना बनी रहेगी। देश के वातावरण को अस्थिर करने की साजिश की जा सकती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि मंगल और राहु की युति, जिसे अंगारक योग का निर्माण होता है, इस युति से किन राशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस क्रम में सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के 12वें घर में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इस अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे खर्चे का भी होता है, व्यय का होता है, जिससे आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। इसके अलावा भाई बहनों के साथ आपके बेवजह के झगड़े भी हो सकता है। ऐसे में अपनी वाणी पर थोड़ा सा आप संयम बना के रखें। आपके बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि 12वां घर कोर्ट कचहरी का भी होता है। ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश इस समय काल में कर सकते हैं। साथ ही नौकरी में भी आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि छठे हाउस पे पड़ रही है, जो कि छठा भाव हमारी जॉब का भी होता है। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील करने से इस वक्त रुकने की आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से इस मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। वृषभ राशि के जातकों को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करके आप अंगारक योग के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, सिंह राशि के 9वें भाव में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है इस गोचर के परिणाम स्वरूप। ऐसे में इस दौरान आपका भाग्य आपके साथ कुछ उखड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि 9th हाउस हमारे धर्म का, आध्यात्म का, पिता का और भाग्य का होता है। और मंगल और राहु की युति अंगारक योग का निर्माण यहीं पे हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में कोई बड़ी डील होते हुए रुक सकती है। इस समय आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, जिससे आपके जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। आप यदि किसी विदेश यात्रा या किसी महत्वपूर्ण यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसमें कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखने की आपको सलाह दी जाती है, अन्यथा पाचन संबंधी परेशानी आपको दिक्कत में डाल सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल और राहु अंगारक योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ऐसे जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगल के 20 मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान सूर्य को जल प्रत्येक रविवार के दिन अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को अपना के आप मंगल और राहु के अंगारक दोष के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। अगली कौन सी राशि है जिसको मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव से बचने की सलाह दी जाती है? इस क्रम में अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए अंगारक योग आपके 5th हाउस में बन रहा है। ऐसे में इस दौरान प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको निराशा और असफलता मिलने की उच्च आशंका दिख रही है। इस राशि के शिक्षा से जुड़े छात्रों को उच्च शिक्षा में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी इस समय ज्यादा खराब रहने की संभावना दिख रही है, जिसके चलते परिवार और प्रियजनों के साथ आपके वाद विवाद और झगड़े होने की आशंका बढ़ जाएगी।
कार्यस्थल पर और व्यापार में आपको विशेष सावधान रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपकी वाणी और क्रोध के चलते यहाँ पर आपको तमाम परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तो ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि आप अपने गुस्से को थोड़ा सा नियंत्रण रखें, धैर्य और शांति से काम लें, हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और प्रत्येक हनुमान मंदिर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें। इस उपाय को अपना के आप मंगल राहु के अंगारक दोष के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव इसके परिणाम स्वरूप देखने को अवश्य मिलेगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसे जातकों को कौन सी सावधानी को अपनाना चाहिए और कौन से उपाय करने से इस दोष से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इस क्रम में। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक जिन लोगों की जन्म कुंडली में अंगारक योग का बनता है उन्हें अग्नि और वाहन से विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को लड़ाई झगड़े से भी दूर और परिवार में बड़े बुजुर्गों को नाराज ना करने की सलाह दी जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब अंगारक योग का निर्माण होता है तो ऐसे में व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता आ जाती है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है और यह बिना वजह लड़ाई झगड़े में भी उतर जाते हैं। ऐसे में यदि आपको भी अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बचना है तो आप कुछ महत्वपूर्ण उपायों को अपना के आप इस दोष से बच सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला उपाय यह है कि मंगल के 20 मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का प्रत्येक मंगलवार को आप 108 बार जाप करें। तामसिक भोजन और नशे आदि से दूर रहें। जितना हो सके अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांति और धैर्य बनाए रखें। भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में आने ना दें। अपने घर परिवार के लोगों और प्रेमी और जीवन साथी के साथ विनम्रता से पेश आएं। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं ऐसे ही समय पे ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित नई वीडियोज़ आप सभी के समक्ष लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।